आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं आज की प्रेस वार्ता जिस विषय पर रखी गई है उसमें अभी हाल ही में हाउस के अंदर 4 तरह के प्रस्ताव लगाए गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से झूठ बोलने का काम कर रही है, किस तरीके से कर्मचारियों को बरगलाने का काम कर रही है और किस तरीके से जो चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमने हाउस के अंदर भी आवाज़ उठाई और आज आपके माध्यम से जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए मैंने आपके साथ बात करने का निर्णय लिया। आपको बता दूं कि जो हाउस हुआ 1/2/2021 को, उसके अंदर 4 प्रस्ताव लगे। उसमें एक प्रस्ताव लगा दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित किए जाने के हेतु, दूसरा लगा एफजीदारों को नियमित किए जाने हेतु प्रस्ताव, तीसरा लगा करुणामूलक आधार पर कार्य कर रहे दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित किए जाने के लिए, और चौथा प्रस्ताव इसी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव कि कर्मचारियों को निजीकरण कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो पहला प्रस्ताव इनका है कि सफाई कर्मचारियों को नियमित किए जाने का, दैनिक वेतनभोगी वो कर्मचारी हैं जो दिहाड़ी मजदूर जिस तरीके से बोलते हैं, जो उनको एक दिन की दिहाड़ी के हिसाब से जितनी उनकी हाजिरी होती है उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है, इसको दैनिक वेतनभोगी बोलते हैं। दूसरा है करुणामूलक आधार पर दैनिक वेतनभोगी। करुणामूलक वो जिनके परिवार से किसी की मृत्यु हो गई है और उनके जगह पे उनको लगाया गया है, वो है करुणामूलक। तीसरा इन्होंने जो रखा है वो रखा है एफजीदार। एफजीदार का मतलब एक बैकडोर एंट्री थी एमसीडी के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने अपने जो उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग थे उनको बैकडोर एंट्री कराने के लिए एफजीदार लगाए थे। कुछ सालों से इन सब पे रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन लोगों ने सबने निगम के अंदर काम किया है, सबने निगम को अपनी सेवाएं दी हैं, सबने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो ये प्रस्ताव लगाए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारे प्रस्ताव पूरे तरीके से झूठे और सिर्फ मिथ्या हैं, और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको बरगलाने का काम, उनको बहकाने का काम, उनको सिर्फ एक आईवाश करने का काम, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो आईवाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। जिस दिन हाउस था उस दिन स्पेशल हाउस बुलाया गया और स्पेशल हाउस के अंदर माननीय आयुक्त महोदया उसके अंदर नहीं थी अवेलेबल, वो अब्सेंट थी। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और आयुक्त महोदया मिलकर के आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। वो आंख मिचौली जिसमें कर्मचारी, जो एमसीडी का कर्मचारी है, सिर्फ उसको धोखा देने का काम हो रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हम इनको पक्का करना चाहते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन जो स्टेटमेंट कमिश्नर की आती है, आज के कई अखबारों में कमिश्नर की स्टेटमेंट आई है जिसमें सीधा सीधा उन्होंने बोला है, ये कंक्लूजन है लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं, जिसमें सीधा सीधा उन्होंने बोला है कि हम करुणामूलक आधार पर तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे कर्मचारियों को हम किसी हाल में पक्का नहीं कर सकते। करुणामूलक आधार पे आपको बता दूं कि आज से पहले भी जितनी वैकेंसी निकलती है उसका 5% करुणामूलक आधार के कर्मचारियों को पक्का करने में कि 5% वैकेंसी दी जाती हैं। आज से पहले भी ऐसा होता रहा है, कोई ये नया काम नहीं है, कोई नया इन्होंने सदन में प्रस्ताव ला करके नया काम नहीं किया, इससे पहले हमेशा ऐसा हुआ है। और आपको बता दूं कि क्यों नहीं हो सकते ये पक्के दैनिक वेतनभोगी वाले जो गैर करुणामूलक कर्मचारी हैं, जो एफजीदार हैं, वो क्यों पक्के नहीं हो सकते, उसका आपको बता देता हूं। क्योंकि एफजीदार की नगर निगम के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है, नगर निगम के अंदर एफजीदार के नाम से कोई भी वैकेंसी, कोई भी पोस्ट नहीं है, इसलिए ये ना तो एफजीदार को लगा सकते, ना कच्चे कर्मचारियों को लगा सकते, दैनिक वेतनभोगी को लगा सकते। उसके लिए इनको क्या, उमा देवी वर्सेस कर्नाटक गवर्नमेंट का एक केस था 2006 के अंदर हुआ था, ये पता है सिन्हा साहब को। इसके बारे में बता दूं कि ये केस 1999 में गया था कोर्ट में, जिसका फैसला 2006 में आया था, जिनके साथ में और भी काफ़ी सारे कर्मचारी उमा देवी के साथ में थे।
इस केस के अंदर उन सभी कर्मचारियों के लिए डिसीजन आया था, निर्णय आया था, जो या तो डेली वेजर थे, सब्स्टिट्यूट थे या पार्ट टाइम वर्कर थे। लेकिन वो इनके पक्ष में किस तरीके से आया, उसमें निर्णय ये लिया गया था कि 10/4/2006 में जो निर्णय आया उसमें से उस दिन से लेकर के 10/4/1996 तक, 10/4/1996 मतलब पिछले 10 वर्षों के जो कर्मचारी जो एफजीदार की पोस्ट पे काम कर रहे थे, जो डेली वेजर थे या जो पार्ट टाइम वर्कर थे, उन सबको वन टाइम रिलैक्सेशन देकर कोर्ट ने उन सभी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए, पूरे देश के लिए ये डिसीजन आया था, पूरे देश के लिए उनको पक्का करने के लिए आदेश दिए थे कोर्ट ने। उस आदेश के बाद उस आदेश में ये हुआ था कि पोस्ट सृजित करी जाए और उसके बाद ये लगाया जाए। उस आदेश के बाद 2013 में एमसीडी ने पोस्ट सृजित करी थी और तब उन 2006 तक के कर्मचारियों को लगाने का उस समय पे काम किया था। उसके बाद से लेकर के आज तक कोई भी ऐसा कर्मचारी मतलब वो करुणामूलक आधार वाले हो सकते हैं, एफजीदार या फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कोई भी उसके बाद से पक्का नहीं किया गया। जो 2006 तक जो लिस्ट थी वो पक्के किए गए, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे रह गए जिनको आज तक भी पक्का नहीं किया जा सका। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलते हैं कि हम आज तक के तमाम एफजीदार, दैनिक वेतनभोगी और करुणामूलक दैनिक वेतनभोगी सभी को पक्का करने का, और पार्ट टाइम वर्कर्स उनको पक्का करने का काम कर रहे हैं। तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ झूठ है ये। उसके बाद 31/3/2003 तक के जो सफाई दैनिक वेतनभोगी और करुणामूलक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे उनको 1006 से नियमित माना जा चुका था और उसके बाद उनको पक्का माना जा चुका था। उसके बाद जब भी वैकेंसी आ रही है तब उनको पक्का करने का काम किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो इन्होंने बोला कि 2015 से लेकर के आज तक हमने 5000 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये बोला है कि हमने 2015 से लेकर आज तक 5000 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है, जो कि सरासर झूठ है। मैंने नगर निगम में जो कर्मचारियों को पक्का किया गया है उनकी ये लिस्ट निकलवाई है 2015 से लेकर आज तक, जिसके अंदर लेप्रोसी क्योर्ड वाले कर्मचारी भी हैं। ये से कुल 824 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया गया है, 824। तो ये सरासर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि हमने 2015 से लेकर आज तक 5000 कर्मचारियों को पक्का किया। ये सरासर झूठ है और मैं उसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं। इसके अंदर अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एमसीडी के अंदर बैठे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो वास्तव में इन सफाई कर्मचारियों के साथ न्याय करना चाहते हैं, इनके लिए काम करना चाहते हैं, इनको सही में पक्का करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तरीका है। उसके लिए डीओपीटी जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय है भारत सरकार का, उससे सलाह लेकर के इन कर्मचारियों को, जो एफजीदार हैं, जो डेली वेजर हैं और जो पार्ट टाइम वर्कर हैं, करुणामूलक वालों का तो 5% का दायरा है, वो पहले भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। उनका कोई इन्होंने नया काम नहीं किया है। डीओपीटी से सलाह लेकर के एक ऐसा इनको सिस्टम बनाना चाहिए कि जो एफजीदार हैं, जो डेली वेजर हैं और जो पार्ट टाइम वर्कर हैं, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी के रूप में सबसे पहले ये ट्रांसफ़र करें, इनको कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी करें, क्योंकि जब तक ये कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी नहीं होंगे तब तक आप इनको पक्का नहीं कर पाएंगे। और कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइवेट कंपनी के माध्यम से नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी होना चाहिए ईडीएमसी के माध्यम से। अगर ये ईडीएमसी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को कर देते हैं इनको, तो इनके पास डीओपीटी जो कि बताती है, और जो डीओपीटी का मेमोरेंडम है, ऑफिस मेमोरेंडम, उसके अंदर ये साफ इन्होंने बताया है डीओपीटी ने कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को पक्का कर सकते हो, एफजीदार या फिर डेली वेजर या पार्ट टाइम कर्मचारी को आप पक्का नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरह की कोई भी वैकेंसी ईडीएमसी के अंदर नामित नहीं है। और जो वैकेंसी नामित नहीं है आप उस पर कर्मचारी रख नहीं सकते। तो कॉन्ट्रैक्चुअल अगर एम्प्लॉय की इनको
एक नाम दे दिया जाए तो फिर उसके बाद आप इनको पक्का करने का काम कर सकते हैं, जो इस ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से साफ होता है। और डीओपीटी के इस गाइडलाइन के बाद आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये काम किया था और इसमें सबसे पहले 10 साल में जो कर्मचारी 10 साल काम कर चुके थे उनको 10 साल में पक्का करने का काम किया गया। उसके बाद इस पीरियड को घटा करके 5 साल किया गया और अब हाल ही में 3 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी को भी हिमाचल प्रदेश के अंदर पक्का करने का काम हो रहा है। तो अगर इनकी नीयत साफ है, अगर इनकी नीयत में कोई खोट नहीं है और वास्तव में ये सिर्फ इस कल 28 फरवरी के उपचुनाव को देख करके खाली ये जिस तरीके का प्रस्ताव लेकर नहीं आए हैं, अगर वास्तव में इनकी मंशा कर्मचारियों का भला करने की है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप सबसे पहले इन कर्मचारियों की जो पद हैं, जो आपने इनको नाम दे रखा है, या तो उन पदों को नामित कीजिए ईडीएमसी के अंदर, और अगर नहीं कर सकते तो उनको कॉन्ट्रेक्चुअल कीजिए, ईडीएमसी द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी बनाइए और उसके बाद इनको पक्का करने का प्रोसेस जो डीओपीटी की गाइडलाइन है उसके माध्यम से क्लियर होता है कि हाँ हम उसको पक्का कर सकते हैं, फिर उसको पक्का करने का काम कीजिए। आप सिर्फ इनको सपने दिखाने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम जिसके पक्ष में नहीं है, कर्मचारियों का अहित आप हर रोज कर रहे हैं। आज दिल्ली कूड़ा कर दिया आपने, क्योंकि कर्मचारी मजबूर हैं हड़ताल करने पर, कर्मचारी मजबूर हैं काम रोकने पर। जब उनके घर नहीं चल रहे, उनके परिवार नहीं चल रहे, वो लोग एक एक रोटी को मोहताज हैं। पिछले सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, लगातार एमसीडी के अंदर तनख्वाह की, पेंशन की, हेल्थ कार्ड की, तमाम चीज़ों में परेशानियां हैं। आपके पास निजीकरण के लिए तो पैसा है, लेकिन कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं। आपने जो आधार रखा है कि हम पक्का करेंगे, किस बेस पे आपने रखा है? पक्का करेंगे फाइनेंशियल पैसे के हिसाब से। अगर हमारे पास पैसा होगा, अगर आर्थिक आधार पे आप इनको पक्का करेंगे कि आपके पास पैसा होगा, कल आपके पास पैसा नहीं हुआ तो जिन कर्मचारियों ने काम किया है उनकी मेहनत का क्या, उनके श्रमदान का क्या, उनके पूरी जीवन का क्या, जिन्होंने पूरा जीवन एमसीडी को दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना बंद करे, राजनीति करना बंद करे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर वास्तव में इनको पक्का करना चाहते हैं तो ये नाटकबाजी बंद करके जो एक तरीका बनता है डीओपीटी की गाइडलाइन के हिसाब से, उस माध्यम से इनको पक्का करने का काम करें। मेरा आपके माध्यम से यही एक मैसेज है पूरी दिल्ली की जनता के लिए कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है, जो हमेशा झूठ के बुलबुले पर बैठ कर के ऐसे फैसले लेती है। आज भी इन्होंने ऐसा ही फैसला लिया है, सारे कर्मचारियों को बरगलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, फंसाने के लिए, लुभावने सपने दिखाने के लिए, लेकिन ये सरासर गलत है। इसी तरीके से इन्होंने 25,000 तनख्वाह का प्रस्ताव पास किया था, प्राइवेट प्रस्ताव। इसी तरह डीबीसी कर्मचारियों का प्राइवेट प्रस्ताव पास किया था। जो सारे झूठे निकले, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ, इस पे भी कुछ होने वाला नहीं। और आज कमिश्नर ने अपनी स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ दिया है, दैनिक जागरण अखबार में आज आया है, आज के अखबार में कमिश्नर ने साफ कहा कि इनको पक्का नहीं कर सकती। आप तमाम अखबारों में देख सकते हैं, दैनिक जागरण मैंने खुद पढ़ा है, तो दैनिक जागरण में पूरा विश्लेषण में उसमें दिया हुआ है कि आयुक्त महोदय ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं इनको पक्का नहीं करूंगी। और ये कहते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं मानते। अगर अधिकारी आपकी बात नहीं मानते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्यों चला रहे हैं नगर निगम? आप छोड़िए, हम चलाएंगे नगर निगम, हम देखते हैं कैसे नहीं मानते अधिकारी बात। अधिकारी आपकी बात मानते हैं, इसलिए अधिकारी उस हाउस में नहीं आते जिस हाउस में आप इस तरह के झूठे प्रस्ताव लगाते हैं। अच्छी तरह जान रही है, कर्मचारी अच्छी तरह जान रहे हैं, आने वाले उपचुनाव में और आने वाले 2022 के चुनाव में आपको खुल करके जवाब देंगे।